प्यारे बच्चों, आज हम अपने पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड का पहला पाठ नेताजी का चश्मा इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इस पाठ को पढ़ने से पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं। इसके पश्चात हम पाठ परिचय देखेंगे। तत्पश्चात हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। देखते हैं लेखक परिचय। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके पश्चात एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में व्यतीत हुआ। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। ये वहाँ भोपाल में रहकर एक पत्रिका निकलती है, वहाँ से वसुधा उसका संपादन कार्य करते हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से समय समय पर पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है, विरोध का स्वर भी देखने को मिलता है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। अब हम देखते हैं प्रस्तुत पाठ नेताजी का चश्मा, इसका संक्षिप्त परिचय। उन्होंने लिखा है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। प्रस्तुत पाठ नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। किसमें? देशभक्ति के कार्य में। तो यहाँ इस कहानी की संक्षिप्त भूमिका मैं आपको बताता हूँ। इस कहानी में हवलदार साहब ये अपने कार्य से रोज़ाना कस्बे जाया करते थे और उस कस्बे में एक चौराहे से होकर के लगभग उनका प्रतिदिन निकलने का कार्य था। हवलदार साहब देखते हैं कि उस चौराहे पर एक मूर्ति लगी हुई है और वह मूर्ति है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अक्सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चित्र या मूर्ति चश्मे लगी हुई नज़र आती है
उनकी छवि हर व्यक्ति की निगाह में चश्मे लगी हुई है। लेकिन होता ये है कि म्युनिसिपल विभाग जल्दबाजी में मूर्ति को बनाने का निर्णय लेता है और आनन फानन में, बजट के अभाव में वह अपने क्षेत्र के एक ड्राइंग मास्टर साहब को मूर्ति बनाने का जिम्मा दे देता है और कहा जाता है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर मूर्ति बनाकर तैयार कीजिए। नतीजा यह निकलता है कि मूर्तिकार मास्टर साहब मूर्ति बनाकर तैयार करते भी हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि उस पत्थर की मूर्ति में पारदर्शक चश्मा बना करके किस प्रकार से तैयार करें। लिहाजा जल्दबाजी में मूर्तिकार को सब कुछ समझ नहीं आता। आखिर वो प्रोफेशनल मूर्तिकार नहीं थे। उन्होंने मूर्ति बनाकर तैयार कर दी, चौराहे पर उसको लगा दिया गया, उद्घाटन समारोह हो गया, लेकिन मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं था। मूर्ति के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति जो चश्मा बेचने का कार्य करता है, रोजाना आकर अपनी एक चलती फिरती सी दुकान लगा लेता। उस व्यक्ति को, उस चश्मे वाले को नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे लगी हुई अच्छी नज़र नहीं लगती। उसे लगता है कि मूर्ति में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है। नतीजतन वह अपने पास से कोई एक चश्मा लेकर मूर्ति को लगा देता है और नीचे बांस के ऊपर अपने अन्य चश्मों को लगाकर ग्राहकों का इंतज़ार करता रहता है। यदि कोई ग्राहक ऐसा आता है जिसे मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा पसंद आ जाता है, तो वह मूर्ति पर से उस चश्मे को उतार करके ग्राहक को बेच देता है और कोई दूसरा चश्मा लेकर के मूर्ति के ऊपर लगा देता है। उस वृद्ध चश्मे वाले को वहाँ स्थानीय लोग कैप्टन साहब के नाम से जानते थे। उस मूर्ति के ऊपर कभी दिन में 2 बार तो कभी प्रतिदिन बदलता हुआ चश्मा लगा हुआ नज़र आता था। जब हालदार साहब उस चौराहे से गुजरते तो चूँकि वो आर्मी से रिटायर्ड थे, देशभक्ति का जज्बा हालदार साहब के मन में था। नेताजी की मूर्ति के पास क्षण भर के लिए रुकते, उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करते, लेकिन जब चश्मे की ओर उनकी निगाह जाती तो देखते कि कभी गोल कांच वाला चश्मा, कभी बड़े कांच वाला चश्मा, कभी चौकोर कांच वाला चश्मा उस मूर्ति पर लगा हुआ है। हालदार साहब उस मूर्ति के इस रहस्य को जानने के लिए एक पान वाले की दुकान पर रुकते हैं, उससे पूछते हैं और पान वाला उस बूढ़े चश्मे वाले के विषय में, जिसको कैप्टन चश्मे वाला के नाम से संबोधित किया गया है, उसके विषय में संपूर्ण वृत्तांत सुनाता है। एक दिन होता यह है कि हालदार साहब उस चौराहे से गुजर रहे होते हैं। मूर्ति पर कहीं कोई चश्मा लगा हुआ नहीं है। हालदार साहब को दुख होता है, जानने की जिज्ञासा होती है। गाड़ी रोकते हैं, पान वाले के पास जाते हैं, पूछते हैं, पता लगता है कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया। हालदार साहब को दुख होता है कि कम से कम कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त था, उसके मन में देशभक्ति की भावना थी, वह नेताजी की मूर्ति को रोज़ चश्मा लगा दिया करता था, लेकिन आज उस मूर्ति पर कोई चश्मा लगाने वाला नहीं है।
बड़े मायूस से होकर हालदार साहब वहाँ से निकल जाते हैं। हालदार साहब का वहाँ से निकलने का लगभग रोजाना का सही काम था। 2-4 बार देखते हैं कि उस मूर्ति के ऊपर कोई चश्मा नहीं है। मन में मायूसी होती है और अक्सर फिर उस चौराहे से निकलते समय मूर्ति की तरफ निगाह भी नहीं मारते और निकल जाते हैं। देखिए, एक लंबे अरसे के बाद में जब हालदार साहब अपनी गाड़ी के द्वारा, अपनी जीप के द्वारा उस चौराहे से निकल रहे होते हैं तो अनायास ही उनकी निगाह उस मूर्ति के ऊपर जाती है और वो देखते हैं कि इस मूर्ति के ऊपर सीकों का, दरकंडों का बनाया हुआ एक ऐसा चश्मा जिसे बच्चे अपने खेल कूद के लिए बना देते हैं, लगा हुआ था। हालदार साहब इस विषय में जानने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि वहीं उस क्षेत्र के क्षेत्रीय बच्चों ने एक लकड़ी की सीकों का बनाया हुआ चश्मा उस मूर्ति पर लगा दिया है। उस घटना को सुनकर हालदार साहब भावुक हो उठते हैं और उनके मन में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा जाग उठती है और वो सोचने लगते हैं कि देशभक्तों के प्रति देशभक्ति दिखाने वाले लोगों की कमी नहीं रही है। भले ही वृद्ध चश्मे वाला मर गया, लेकिन आज छोटे बड़े सब व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अपने देशभक्ति के जज्बे का परिचय देते रहते हैं और उसी का नतीजा है कि उस क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चों ने बना करके एक सींग का, एक दरकंडे का चश्मा उस मूर्ति पर लगा दिया है। उन्हें लगने लगता है कि देशभक्ति आज भी जिंदा है। देश के तमाम लोग, चाहे वो स्त्री हों या पुरुष, बच्चे हों, जवान हों या कि वृद्ध, अपने अपने तरीके से देशभक्ति के कार्य में अपना योगदान देते रहते हैं। उनके द्वारा देश के लिए किए जाने वाला हर सकारात्मक कार्य, समाज के लिए किया जाने वाला हर सकारात्मक कार्य, वह देशभक्ति है। उनकी आँखों में देशभक्ति के प्रेमाश्रु छलछला उठते हैं और वो उस चौराहे से नेताजी को नतमस्तक होकर आगे निकल जाते हैं।